सो लेट्स कंटिन्यू कि फिर क्या हुआ आफ्टर आई क्या किया था, इंटरव्यू लिए मैंने कुछ फाउंडर्स के, कुछ लोगों के जो स्मोकिंग करते थे एंड उनको क्या रिक्वायरमेंट थी। तो ये रियलाइज़ हुआ कि यार सिगरेट की नीड है लोगों को, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मोकर्स इंडिया में है एंड रात की नीड ऑलरेडी है। एंड रात में क्या होता है कि लोग दारू पीते बाहर निकलते हैं और इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड रात को पीने के बजाय मतलब जो जिन्हें पता लाइक जो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं उनको दिक्कत होती है यार घर पे डिब्बा नहीं छुपा सकते। द थिंग व्हाट आई सॉ कि अगर मैं फूड डिलीवरी में, लेट नाइट फूड डिलीवरी में एंटर करता हूँ तो उस टाइम क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के चक्कर में मैं compete नहीं कर पाऊंगा एज अ बिगिनर, ठीक है, एज अ बूट स्ट्रैपर, बूट ट्रेडर निकल रहा था मुंह से। सो आई रियलाइज कि मैं सर्विस शुरू कर सकता हूँ। तो इनिशियली जस्ट टू गेट आउट सम कस्टमर, मैंने क्या हुआ, मैंने बताया ना कि मैंने डिजिटल कार्ड प्रिंट कराया अपने, तो डिजिटल कार्ड प्रिंट किया, डिजिटल कार्ड बना लिया एंड मैं गया। अगले दिन सुबह उठा, जो भी था, जितने भी सुट्टा पॉइंट थे घर के आसपास, जो भी वहाँ से सिगरेट स्मोक करने के बाद निकल रहा था, आई अप्रोच दैम, आई टॉक टू दैम, आप सिगरेट पीते? बोलता हाँ। मैंने देखा ही था सिगरेट पी के निकल रहा है, मैंने पूछा जस्ट टू बिल्ड द रैपो। फिर मैंने पूछा अच्छा रात को तलब लगती होगी? तो कहाँ लगती है? मैंने कहा ये मेरी सर्विस है एंड आपको चाहिए होगा तो मैं आपको डिलीवर कर दूँगा। ही सेड ओके एंड ओ सॉरी, ही सेड ओके नहीं बोला, तो बोला कि अच्छा लाओ यार जल्दी नंबर दो अपना। फिर मैंने अपना नंबर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा मैंने बांटे एंड जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर आया था, आई कुडंट बिलीव कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर जो था उसको मैंने नंबर तक नहीं दिया था। इट वॉज शेयर्ड इन सम ग्रुप, फिर वहाँ से किसी और के पास गया, वहाँ से किसी और का कॉल आया। तो डेट वॉज अ डोमिनो इफेक्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। सो दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट कस्टमर। सो इट वेंट ऑन गुड फॉर अ वाइल। सो वॉट हैपेंड कि अब मैं सिगरेट लेता था यार, 18 की पड़ती थी मेरे को और मैं 20 की बेचता था। तो अपनी इकोनॉमिक्स तो स्टार्टअप की चुदी पड़ी थी, कुछ खास थी नहीं। 2 रुपये प्रॉफिट पेट्रोल अलग से लगता था। अराउंड 15-20 दिन चलाया ऐसे। देन आई वेंट टू हिमांशु एंड रजत, उनके कोवर्किंग स्पेस में गया। तो उनको मैंने बताया, तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तो हो चुका था, कस्टमर आने शुरू हो गए थे, ठीक है। रोज नए ऑर्डर, रोज नए एरिया पे मेरा नंबर जा रहा है। एंड ऐसा होता था कि मैं दिन में जाके नंबर बांटता था अपने अलग अलग लोकेशन पे एंड रात को मैं डिलीवर करता था। रात को बड़ी ठंड होती थी उस टाइम, मेरे को याद है। थोड़े टाइम में ठंड शुरू हो गई थी, रात को ठंड में निकलता था, अलार्म लगा लगा के 20-20 मिनट का व्हाट्सएप चेक करता था मैं कि ऑर्डर आया या नहीं आया। तो वैसे वैसे काफ़ी टाइम तक चला। तो जब मैं हिमांशु और इनसे मिलने गया तो उस टाइम उनका फिनिश इट वाला उन्होंने ऑपरेशन बंद कर रखे थे। सो दे सजेस्टेड कि अब मेरे को डिलीवरी चार्जेस लेना शुरू करना चाहिए, बिकॉज ऐसे मेरा प्रॉफिट भी नहीं आएगा, ठीक है। एंड बट आई फियर्ड कि यार अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे सारे कस्टमर चले जाएंगे। एंड ही सेड कि जो कस्टमर जा रहा है ना, सही में तेरा कस्टमर है भी नहीं, बिकॉज मेरा कस्टमर वो है जिसको सही में नीड है, ठीक है, जो रुक नहीं पा रहा है। बाकी सब मजे के लिए या ऐसे पैसे पड़े हैं तो फूक लिए, टाइम पास के लिए उसके लिए फूक रहे हैं, तो उनको टारगेट करने का मतलब भी नहीं है। सो व्हाट हैपेंड देन, इट मेड सेंस। तो मैंने किलोमीटर्स के हिसाब से अपना वो लगा दिया, डिलीवरी चार्ज लगा दिया एंड 90% ऑफ द कस्टमर वर गॉन एंड इट वॉज अ शॉकर। तो बट द गुड थिंग विच हैपेंड वॉज the 10%, remaining 10% gave me the equal revenue. So अब उससे हुआ क्या कि अब मेरी ट्रिप्स कम हो गई, बट जो ऑर्डर आते थे वो अच्छे ऑर्डर आते थे एंड डिलीवरी चार्जेस मिल रहा था, तो पेट्रोल का खर्चा भी निकलना शुरू हो गया। सो दैट वॉज अ गुड बिजनेस लेसन आई लर्न देयर कि कभी भी एज एन एंटरप्रेन्योर डू नॉट फियर टू इंक्रीज योर प्राइस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फियर होता है कि यार प्राइस बढ़ा दे तो कस्टमर ना भाग जाए, बट एक्चुअली में ना वो तुम्हारे कस्टमर है नहीं जो तुम्हें पे नहीं करना चाह रहे, वो मजे के लिए। यू जस्ट वांट, तुम
कस्टमर का कुछ भला कर रहे हो, ठीक है, यू आर प्रोवाइडिंग सम वैल्यू, उसके लिए तुम एक फीस चार्ज करते हो, तो तुम्हारी भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है. सो आई थिंक अ लॉट अबाउट व्हाट डू कॉल दैट, कॉन्शियस कैपिटलिज्म, ठीक है. सो यू थिंक फर्स्ट अबाउट द कस्टमर and you pay good to your employees, you take care of your employees, and they will take care of your customer, consumer, users, whatever it is. So it is important कि तुम अपना इकोनॉमिक्स सुधारो पहले बिजनेस का, ठीक है. तो डिमांड सप्लाई समझ आ गया था कि क्या है. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हाउ आई गॉट माई फर्स्ट कस्टमर, ठीक है. एंड वॉट हैपेंड, उसके बाद मैं नेटवर्किंग इवेंट में जाना शुरू हो गया, बिकॉज आई रियलाइज कि अब मेरे को स्केल करना, स्केल एज इन लाइक बढ़ाना है थोड़ा, मैं हर टाइम डिलीवर करता नहीं रह सकता, ठीक है. सो आई वेंट टू IMT गाजियाबाद, वहाँ पे स्टार्टअप वीकेंड था, वहाँ पे गया था. तो एक दोस्त के थ्रू, वही हिमांशु के थ्रू कुछ टिकट वगैरह मिल गई थी मेरे को, एंड वहाँ गया मैं, एंड ऑसम इवेंट था, बड़ी अच्छी नेटवर्किंग हुई. बट आई रिमेंबर वहाँ पे जो था, मैंने उनको बताया आई डू दिस, आई वॉज 19 बैक देन, एंड ही शाउटेड एट मी, ही लाइक डांट दिया कि यार 19 साल के बच्चों सिगरेट बेचते हो, क्या कर रहे हो ये चीज़ें. बट एट दैट पॉइंट इट वॉज नॉट अबाउट सेलिंग सिगरेट्स, ठीक है. इट वॉज अबाउट एक चीज़ को मैंने 6 गुने प्राइस पे कैसे बेची, ठीक है. जो 20 रुपये की सिगरेट है, मैं डिलीवरी चार्ज लगा के 60 रुपये बेच रहा हूँ, तो मैंने 3x कर दिया रेवेन्यू और जो प्राइस था, तो अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया. तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चलती थी कि यार मैंने कैसे स्केल कराऊँ इस मार्जिन को. और लाइक ऐसे डेस्परेट कस्टमर आया कि रात को 1 बजे कॉल आया ओयो में उनके कि भाई सिगरेट चाहिए, देके जा. मेरे पे सिगरेट नहीं थी जो उसको चाहिए थी, उसे 150 वाली सिगरेट विद डिलीवरी चार्जेस अराउंड 350 रुपये में खरीदा था. इतनी डेस्परेट नीड होती है लोगों को. तो ओयो में था वो अपनी बंदी के साथ, बाकी तो खैर मैं सिगरेट डिलीवर करके आ गया था. तो मेरे को ये चीज़ समझ आई, अगर तुम्हें किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ाना है, ठीक है, अगर तुम्हें एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट सैचुरेटेड है, तो तुम्हें ऐसी टाइमिंग फिगर आउट करनी पड़ेगी जहाँ पे उस चीज़ की नीड है, ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट आई लर्न. फॉर एग्जाम्पल इस केस में जैसे सिगरेट की सेल हर जगह 18 की होती है, 19 की होती है, ठीक है, जो भी रेट है 18-20 रुपए की. बट ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे तुम 18 वाली चीज़ 60 में बेच रहे हो. इट्स अबाउट द टाइमिंग, उस टाइम फ्रेम, एक दिन के अंदर का टाइम फ्रेम जो है वो मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है. तो अब मैं रात को बेच रहा था, तो नीड उस टाइम बढ़ गई थी, कोई और सप्लायर था नहीं, तो सप्लाई डिमांड वाला खेल है. तो दैट्स हाउ आई ज़्यादा प्राइस पे बेचा मैंने. क्या इंग्लिश बोलिए, दैट्स हाउ आई. सो बैक टू द IMT स्टोरी. फिर हुआ क्या कि IMT से क्या जो भी हुआ, इट वॉज फाइन. उस बंदे ने अपने हिसाब से बताया. नाउ आई लुक बैक, एक बार मेरे को लॉकडाउन में एक बंदे ने चाय सुट्टा बार का भेजा था मेरे को, एंड ही सेड कि अगर तूने कंटिन्यू किया होता ना तो हो सकता है इसकी जगह तू आज जो स्टॉक पे होता. एंड ही वॉज राइट. देखो लाइफ में ना काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी छूट जाएंगी, चाहे वो अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से हो, चाहे फियर की वजह से हो, चाहे कुछ भी हो. बट इट्स फाइन, अब ठीक ही है, हो गया उस टाइम तो हो गया. एंड द रीज़न आई फेल्ट वेरी बैड एट दैट टाइम बिकॉज एक तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर रखा था, आई डेंट हैव मैनी मच सपोर्ट, तो मैं खुद को ही इमोशनली सपोर्ट कर रहा था एनी हाउ, ठीक है. तो कंडीशन वॉज नॉट गुड फॉर मी इमोशनली, सो आई हैड टू सपोर्ट माई सेल्फ इमोशनली एंड लाइक मोटिवेट माई सेल्फ. एंड उस पॉइंट पे कोई किसी के पास तुम इतनी उम्मीद और ऐसे इस वे में जाते हो ये एक्सपेक्टेशन के साथ, यार ये तो बिजनेस वाले हैं, ये लोग तो समझेंगे मेरी बात, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड यू, एंड वो उल्टा डांट देते हैं. एंड प्लस अभी तो ऐसा लग रहा है कि मैं विक्टिम बन रहा हूँ, डांट देते हैं, रोना आ गया मेरे को. तो बट यार दैट काइंड ऑफ ब्रोक मी कि यार यहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला. ये भी मेरे को नहीं समझ पाए कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ एंड मैं इसको बिजनेस की तरह देख रहा हूँ. मैं सिगरेट के बारे में सोच ही नहीं रहा. आई डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग. मेरे को इकोनॉमिक्स दिख रही है इसके अंदर, एंड कैसे मैं इस चीज़ को एफिशिएंट बना सकता हूँ, बाद में मैं कैसे इन चीज़ों को दूसरे डिलीवरी लॉजिस्टिक काम के अंदर आ सकता हूँ. दिस इज जस्ट एन एंट्री पॉइंट. सो दैट वाज अ स्टोरी, इतना था. बट व्हाट हैपेंड कि ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही थी कि यार
हर ऑर्डर के ऊपर तुम कितना ही कमा रहे हो, 20, 30, 40, हद मार के 50 रुपये, इससे ज़्यादा तुम्हारा कुछ बन नहीं रहा है। सो एट दैट पॉइंट, दैट वॉज द सेम पॉइंट जब गिग्जो इंडिया एक्सीलेटर के अंदर अप्लाई कर रहा था, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ कैसे है, देन वी रियलाइज वी हैव अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन डिलीवरी थिंग। यूनिट इकोनॉमिक्स हमारी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। यूनिट इकोनॉमिक्स होती है कि हर ऑर्डर के ऊपर तुम्हें कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। हर 1 रुपया जो खर्च हो रहा है डिलीवरी के ऊपर, उसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो डिलीवरी में इतना कोई है नहीं। तो अभी हमारा जो टिकट साइज है वो बहुत छोटा है, 100 रुपये का, 200 रुपये का। उसके अंदर मार्जिन जो है 20 रुपये के आसपास का है। तो 20% का रेवेन्यू है, 20% का प्रॉफिट है 100 में से, ठीक है। तो हम दोनों की प्रॉब्लम थी। सो इट वॉज अ बेटर वे कि अगर हम हमारे जैसे छोटे छोटे डिलीवरी कंपनीज हो गई या दूसरे, इनिशियल यही था कि दूसरे डिलीवरी कंपनीज को अगर हम ऐसे बंदे देते हैं 1000 रुपये पर डे एंड सेम 20% का कट रखते हैं, तो हमारा 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो इससे हमारा टिकट साइज बढ़ा दिया हमने एंड हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। तो अब हमें 20-20 रुपये के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस वॉज द आइडिया हाउ सुट्टा यार एंड फिनिश इट चेंज्ड इनटू गिग्जो। एक्चुअल में गिग्जो वो उधर से हुआ था, सुट्टा यार चेंज नहीं हुआ था। सुट्टा यार बाद में जाके लाइक ऑन ए हैंडशेक डील वाज डन। एंड गुड़गांव में इंडिया एक्सीलेटर था, सो दे गॉट इनक्यूबेटेड फर्स्ट, ठीक है। एंड देन उन्हीं के साथ जस्ट मैं साथ में बैठता था और सोशल मीडिया संभालना का शुरू किया था। एंड लाइक मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि दे रियलाइज हाँ मैं भी अच्छा काम करता हूँ, आई एम क्रिएटिव एंड आई कैन लर्न मोर विद देम। एंड उनको एक्सपीरियंस था थोड़ा सा ज़्यादा मेरे से, अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी। इनिशियल फेज में तो मैंने उन लोगों से सीखा। सो दे ऑफर्ड मी टू बी अ फाउंडिंग पार्टनर इन द टीम एंड दैट वाज अ गुड जर्नी। तो उसके बाद से हमारी पूरी जो जर्नी थी वो शुरू हुई गिग्जो की, एंड दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। वो किसी और वीडियो में होगा। सो दिस इज इट फॉर नाउ। बाकी यू हैव एनी क्वेश्चन बताओ, नीचे कमेंट करो। ड्रॉप करने के बारे में है, कॉलेज, इफ यू आर कंफ्यूज्ड, तो इस स्टोरी में से देखो तुम क्या उठा सकते हो, ठीक है। आई कांट टेक अ डिसीजन फॉर यू गाइज कि तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई कैन शेयर माई प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। इसके आगे क्या हुआ स्टोरी में, गिग्जो का क्या हुआ, आई विल ऑल्सो शेयर दैट, ठीक है। एंड वहां से मैंने अभी तक, वहां से मैं आज ट्रेडिंग में कैसे आ चुका हूँ, आई विल शेयर ऑल दैट। सो कमेंट करो, 50 लाइक ले आओ। आई डोंट नो, 50 अभी बहुत बड़ा नंबर हो शायद। अभी तो 2-4 ही आते हैं। सो विल सी, जो भी क्वेश्चन है, डाउट है स्टार्टअप के रिगार्डिंग, शुरू कैसे करते हैं, कॉलेज लाइफ के रिगार्डिंग, आस्क मी इन द कमेंट्स। लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी, मजे मारते हैं साथ में। और एक चीज मत भूलना, तो मेरे को अभी 24 की उम्र में रियलाइज होती है, 24 को होने वाला हूँ मैं, हुआ नहीं हूँ, कि जब मैं 19 का था ना, तब मैं 19 का नहीं था। जब मैं 20 का था तब भी मैं 19 का नहीं था। जब मैं 21 का था तब भी मैं 19 का नहीं था। मैं जिस टाइम जिस एज का था उस टाइम की वो बकचोदी तो मारी नहीं। अब ऐसा फील होता है, ठीक है। चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट या जिस एज के हो उस एज को एंजॉय करो, फुल मस्ती में मौज करो, ठीक है। मौज करो, काम करो, वक्त आएगा काम करने का, छिक के काम करना, दबा के मेहनत करना। मेहनत से आगे कोई चीज़ नहीं है, कंसिस्टेंसी से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं है। दैट्स इट फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे।